हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। तो जी हाँ दोस्तों, मैं नितिन सिंह आपके पास फिर लौट आया हूँ एक नई क्लास के साथ में, जो कि होने वाली है आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास। आज की जो क्लास का नंबर होने वाला है वो 34 नंबर की क्लास होने वाली है, जिसमें आप सभी को मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रूबरू कराऊंगा, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे ही जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता होगा कि हमारी नर्सिंग जो एजुकेशन की टीम जो है, उनकी तरफ से क्या है, आरआरबी के ओल्ड पेपर जो हैं, आरआरबी के जो ओल्ड पेपर है वो सभी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, सभी को आरआरबी के ओल्ड पेपर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और दोस्तों, ठीक है, इसके साथ में क्या है, हमने तैयार की है आपके लिए रेलवे इंपॉर्टेंट की पॉइंट बुकलेट। रेलवे इंपॉर्टेंट की पॉइंट बुकलेट हमने तैयार की है। क्या तैयार की है? रेलवे इंपॉर्टेंट की पॉइंट की बुकलेट तैयार की, जिसमें रेशनल विथ रेशनल, ठीक है, विथ रेशनल हमने तैयार की है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी बुकलेट है। काफ़ी लोगों ने इसको खरीद भी लिया है, क्योंकि इसका ऑफर प्राइस गिरकर कितना हो गया है, 90% इस पर ऑफ हो गया है, और इसका ऑफर प्राइस गिर के मात्र 250 रह गया है। 250 रुपये में आपको मिल सकती है, अभी भी आप चांस है आपके लिए, मौका मत गवाइएगा। 9351609780 पर मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे। ठीक है, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। और आपको नंबर चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है नंबर, वहाँ पर जगह ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्लास की बातें, ये हो गई सब सारी चीज़ों की बातें। तो दोस्तों, अब देखिए हम बात करते हैं किसके बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, कि भाई हेयर कलर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने पूछा जा रहा है कि हेयर कलर टर्न्स वाइट, सब काले बाल सफ़ेद पड़ जाते हैं किसकी एब्सेंस में। कौन सा पिगमेंट ऐसा होता है जिसकी वजह से हेयर कलर जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं आपके, कैसे हो जाते हैं दोस्तों, पड़ जाते हैं। कौन से, वो कैसे हो जाते हैं आपके, कलर चेंज हो जाते हैं, वाइट पड़ जाते हैं। किसकी कमी होती है जिसकी वजह से हेयर पिगमेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वो पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा जैसे कि जो हेयर कलर ह्यूमंस का जो होता है, इसके लिए इंपॉर्टेंट जो आपका पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है, आपका मिलेनिन होता है। क्या होता है? मिलेनिन जो होता है। ठीक है, मिलेनिन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके हेयर पिगमेंट के लिए। किसके लिए? हेयर पिगमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी व्यक्ति के बॉडी के अंदर मेलेनिन की कमी हो जाती है, क्या हो जाती है, मेलेनिन की कमी हो जाती है, तो बॉडी का जो इस हेयर हेयर है ना, हेयर, या फिर बात की जाए आपकी बॉडी का कलर है जो है, दोनों ही क्या हो जाएंगे दोस्तों, डिक्रीज हो जाएंगे, मतलब कि कम हो जाएंगे। यानी कि आपका अगर या फिर बात की जाए वाइट पड़ जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझिएगा एक बार अच्छे से। ठीक है, ठीक है, समझिएगा ज़रूर। मैं आपको समझाता हूँ कि मेलेनिन जो होता है ना, ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है, इसके अंदर एक लोब होता है, इंटरमिटेंट लोब। कौन सा लोब? इंटरमिटेंट लोब होता है। ठीक है, वहाँ पर मेलेनिन पाया जाता है। ठीक है, मेलेनिन सिक्रेट होता है। मेलेनिन जो होता है बेसिकली आपकी बॉडी के कलर को जस्टिफाई करता है कि बॉडी का कलर कैसा होना चाहिए, और हेयर कलर्स को भी। अगर मेलेनिन क्या है, अगर मेलेनिन ज़्यादा होगा, मोर होगा, और मेलेनिन लेस होगा बॉडी के अंदर, तो मोर होगा तो क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, थोड़ी ब्लैक पड़ने लग जाएगी। अगर लेस होगा मेलेनिन तो बॉडी वाइट पड़ने लग जाएगी। तो इसी प्रकार से हेयर कलर का भी है। मेलेनिन आपकी बॉडी में कम है तो आपकी बॉडी, आपके हेयर सब वाइट वाइट हो जाएंगे। ठीक है, और मेलेनिन ज़्यादा है तो ब्लैक हो जाएंगे आपके। और ये कहाँ पर, सनलाइट के अंदर ये क्या है, ज़्यादा सीक्रेट होता है ये, तभी तो बाहर निकलते हैं जब आपका कलर डार्क हो जाता है। ठीक है, दो कंडीशन होती है, अगर आपकी बॉडी के अंदर मेलेनिन ज़्यादा है, मोर है, और लेस है। मोर है तो एक कंडीशन, अगर लेस है ना तो क्या हो जाती है, जो मोर है तो आप ब्लैक हो जाएगी स्किन आपकी, और लेस है तो वाइट हो जाएगी। तो एक कंडीशन हो जाती है आपकी विटिलिगो और एल्बिनिज्म। ठीक है, आधा अंग्रेज, आधा अंग्रेज होता है इसमें व्यक्ति, मतलब कि कुछ कुछ जगह से वाइट वाइट होती है स्किन। एल्बिनिज्म मतलब कि पूंगरा अंग्रेज, मतलब कि अगर है ही नहीं
तो पूरी बॉडी वाइट हो जाएगी, तो हेयर भी वाइट हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है कौन सा हार्मोन। मेलेनिन हार्मोन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए बेसिकली, ठीक है। इसकी कमी होने की वजह से जो हेयर कलर है वो ब्लैक से वाइट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है दोस्तों? तो आप सभी को मैंने बताया था कि विटामिन डी जो होता है बेसिकली क्या होता है, विटामिन डी जो होता है, ठीक है, विटामिन डी जो होता है, अगर ये मान लीजिए आपका, देखिए एक मिनट को थोड़ा छोटा कर लेने दीजिए, एक मिनट की, हाँ, विटामिन डी जो होता है अगर मान लीजिए ये चाइल्ड के अंदर कम हो जाता है तो क्या होता है, विटामिन डी आपके एडल्ट के अंदर हो जाता है तो क्या होता है। तो चाइल्ड के अंदर बात की जाए, चाइल्ड के अंदर विटामिन डी नहीं होगा तो आपको एक बीमारी हो जाएगी जिसको बोलते हैं रिकेट्स, और एडल्ट के अंदर नहीं होगा तो एक हो जाएगी आपको ओस्टियोमलेशिया, ठीक है। इसलिए बात करते हैं कि आपको डिफिशियंसी विटामिन डी की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है, तो यह हो गया आपका रिकेट्स। कौन सा हो गया, रिकेट्स आपका हो गया, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, रिकेट्स जो होता है वो देखने को मिलता है, जैसे बच्चों के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि भाई होता किससे, तो विटामिन डी की कमी से होता है, तो रिकेट्स इसके अंदर दिया गया ऑप्शन, तो रिकेट्स आप करके आइएगा, ठीक है। बात करते हैं द वाइट लाइन्स फॉर्म्ड इन द सेंटर पार्ट ऑफ द एब्डोमन ड्यूरिंग कार्ड। देखिए दोस्तों, जब भी आपके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कार्ड, दोस्तों जब भी महिला क्या होती है, महिला जो क्या होती है प्रेग्नेंट होती है ना, जब भी महिला प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, जब भी महिला क्या होती है प्रेग्नेंट होती है दोस्तों, जब भी महिला क्या होती है प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उस समय पर क्या होता है एक वाइट लाइन, जैसे आपका महिला का एब्डोमन हो गया, ठीक है, ठीक है। अब एब्डोमन हो गया ना तो एक वाइट लाइन आती है, क्या होती है, एक वाइट लाइन क्या होती है सेंटर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सेंट्रल पार्ट ऑफ द एब्डोमेन पे देखी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब सभी को पता होना चाहिए कि एक वाइट लाइन सीधे यहाँ से देखने को मिलती है आपको, लाइन जब महिला प्रेग्नेंट होती है ये यहाँ पर ऐसे जाती है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों क्या, उसको बोलते हैं अपन लीनिया नाइग्रा, लीनिका नहीं लीनिया नाइग्रा, लीनिया नाइग्रा बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे उसको, लीनिया नाइग्रा बोलते हैं, ठीक है। और उसी टाइम पर बाद में क्या होता है एक स्ट्रेच मार्क देखने को मिलते हैं ऐसे करके उसके एब्डोमेन पे, उसको बोलते हैं स्ट्राइग्रेविडेरम, ठीक है। चलिए आंसर क्या होगा, लीनियर नाइग्रा हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। दोस्तों पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, तो आप सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यहाँ से एनर्जी प्रोवाइड होती है, एटीपी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, द मेन सिम्टम्स ऑफ पंपिंग गेज। पंपिंग गेज जो होता है इसका मेन सिम्टम क्या होता है, तो दोस्तों आप सभी को पता है पंपिंग गेज जो होता है स्किन के ऊपर एक क्या हो जाती है दोस्तों, इसके ऊपर स्किन के ऊपर क्या हो जाती है एक ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, स्किन होती है ना आपकी स्किन, इसके ऊपर फफूले फफूले पड़ जाते हैं, तो क्या होता है वो पंपिंग गेज कहलाता है। तो पेनफुल पंपिंग गेज होता है मतलब पेनफुल ब्लिस्टर, मतलब कि ऐसे ब्लिस्टर जो दर्द हो जिनमें, ये फूटेंगे ना, जब फूटेंगे ना रप्चर होंगे तो इसमें पेन होगा, उसको कहा जाता है पंपिंग गेज, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, देख द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ द अडल्ट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नॉर्मल अडल्ट का ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80, 120 जो होता है वो सिस्टोलिक होता है बीपी, और 80 जो होता है वो डायस्टोलिक होता है, ठीक है, सभी को पता है, इजी आंसर है इसका, ठीक है। और इसके बीच का जो होता है वो क्या होता है पल्स प्रेशर, पल्स डिफिशिट कहा जाता है इसको, ठीक है 40, तो क्या हो जाएगा आपका 120/80 राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपके सामने ये रहा, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ। चिकन पॉक्स जो होता है, चिकन पॉक्स जो होता है वो किसकी वजह से देखने को मिलता है, क्या कारण है, तो चिकन पॉक्स एक बीमारी ऐसी है जो कि देखने को मिलती है आपकी वायरस के द्वारा, ठीक है। स्मॉल पॉक्स भी होती है,
वेरिसेला जूस्टर और होती है वेरियोला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो किसी वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ आर यूज्ड फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। किसी चीज को क्रश करने के लिए, तोड़ने के लिए, और ग्राइंडिंग पूरा घोलने के लिए कौन से, चबाने मतलब चबाने के लिए, क्रश करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए कौन से टीथ की आवश्यकता होती है, कौन सी चीज डिपेंड करता है इसमें? तो वो होता है आपका प्रीमोलार। ये सुना होगा ना, प्रीमोलार, मोलार, इंसीजर, कैनाइन। तो प्रीमोलार जो टीथ होते हैं ये आपके ग्राइंड करता है, क्रश करता है चीज़ों को। ठीक है, बात करते हैं द फीलिंग ऑफ फीटल मूवमेंट बाय द मदर। ऐसा मूवमेंट जो कि मदर को फील हो, वो कौन सा कहलाता है आपका? कहलाता है आपका कौन सा? क्विकनिंग। ठीक है, क्विकनिंग जो होता है 18 से 20 वीक की प्रेगनेंसी के बीच दौरान देखने को मिलता है, जिसमें मदर जो होती है उसको अपने बच्चे की क्या बोलते हैं ना, किक, बच्चा किक करता है। ये बात करते हैं क्विकनिंग क्या है। एक होता है बच्चा का अगर लात मार रहा है, किक मार रहा है, तो उसको मार कहा जाता है क्विकनिंग। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन दिस ईयर। सिविल डिस जीके का प्रश्न है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो कौन से साल में स्टार्ट हुआ था, वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको आंसर क्या करना है दोस्तों, 1930 एडी के अंदर क्या हुआ था, सिविल डिसओबीडियंस स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। देखिए, मार्च 12 1930 को सिविल डिसओबीडियंस स्टार्ट हुआ था। इंडियन डिपेंडेंट लीडर महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था ये। ठीक है, ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।